सलमान खान को जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगेंगे और लोगों को कष्ट हो रहा है। एक मित्र की जान चली गई और लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। आज ही चले जाना चाहिए उस मंदिर में माफ़ी मांगने। सलमान खान के ब्लैक बक केस में जिस तरह से उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से बैक टू बैक मैं कहूँगी कि धमकियाँ मिल रही हैं, उसके संबंध में आज अनूप जलोटा हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो ये पूरा मामला है, पहले सबसे तो क्योंकि उन्होंने अपनी बात सामने रखी, उन्हें कई बार कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए और उसके बाद उन्हें धमकियाँ भी अब मिलने लग रही है, चाहे उनके घर के बाहर मैं कहूँगी कि फायरिंग हुई या फिर जितना भी सारा कुछ मामला है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए सलमान खान को आज ही चले जाना चाहिए उस मंदिर में माफ़ी मांगने, क्योंकि उनके माफ़ी न मांगने से और लोगों को कष्ट हो रहा है। उनके एक मित्र की जान चली गई और लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो? यदि आपके केवल माफ़ी मांगने से सब कुछ शांत हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि वो उचित है कि सलमान खान को जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। समझदार व्यक्ति हैं और ऐसे समय पर किसी तरह की ज़िद फ़ायदेमंद नहीं होती है। उनके पिताजी ने भी ये कहा है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने हिरन मारा ही नहीं है। अब इन सब बातों को न सोचा जाए, सिर्फ ये सोचा जाए कि इसको शांत कैसे किया जाए, शांति कैसे स्थापित की जाए। तो शांति स्थापित करने का एक ही तरीका है कि सलमान खान मंदिर में जाएं और जाकर माफ़ी मांग लें। ऐसा मेरा समझना है। जी, बट जैसे कि आपने भी कहा कि सलीम खान ने भी ये कहा कि उन्होंने हिरन को मारा ही नहीं है, तो माफ़ी किस बात की। लेकिन जिस तरह से अभी रिसेंटली हम देखेंगे कि बाबा सिद्दीकी को असैसिनेट किया गया सरेआम, और उसके बाद जो ज़िम्मेदारी है वो उनकी तरफ से ली गई, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, और ये कहा भी गया कि क्योंकि उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे सलमान से, इसलिए वो किया गया। कितना जस्टिफाइड लग रहा है आपको ये? हालाँकि सलमान की तरफ से कुछ भी बात अब सामने नहीं आ रही है, ना वो कुछ कह रहे हैं, ना कुछ कमेंट कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाया जाए, सीधे माफ़ी मांग के इस चैप्टर को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जी, और जहाँ तक बात है लॉरेंस बिश्नोई की, उन्होंने कहा है कि मंदिर में आकर माफ़ी माँग ली जाए। बस इतनी सी बात है जी। कि माफ़ी मांग लें और ठीक हो जाएगा। जी, बट देन आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने कहा है कि मैंने गलती नहीं की है, और फिर भी उन्हें अगर माफ़ी माँगने किया जा रहा है, तो ये उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये अंदेशा इस प्रति है कि अगर वो माफ़ी माँगते हैं तो कहीं न कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि गलती मैंने की। ऐसा नहीं सोचना चाहिए इस वक्त ये सोचना चाहिए कि इस मामले को शांत कैसे किया जाए। ये ना सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ इतना सोच के करिए कि अब और लोगों को कष्ट ना पहुँचे और सभी अपने को सुरक्षित महसूस करें और आराम से घूमे फिरें। जी, बिल्कुल। ऑल्सो क्योंकि हम देख सकते हैं कि उनकी जो सिक्योरिटी है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया हाँ, है। हाँ। हर तरफ से जो कोशिश है उनको सेफ रखने की, वो की जा रही हैं। बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा, उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा यदि वो जाके माफ़ी माँग लें। जी, बिल्कुल। सो आपकी तरफ से मैं समझती हूँ कि यही एक अनुरोध है कि जाकर माफ़ी माँग। हाँ, उससे शांति की स्थापना होगी। तो अनूप जलोटा जी ने बताया कि किस तरह से उनकी क्या उम्मीदें हैं, कि वो किस तरह से सलमान से अनुरोध कर रहे हैं कि वो माफ़ी माँग लें। कैमरामैन स्वप्निल दयालकर के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।